हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिक मीन करने वाले हैं फॉर ऑल द सीरीज, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, 1 बाय 1 करके फॉर्मूला देखेंगे, फिर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये देखेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, इन तीनों का मतलब हम लोग को पता होना चाहिए, तभी हम लोग आगे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है। इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होता है जिसमें सिर्फ एक्स की वैल्यू दी होती है। ठीक है, तो चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एन। ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो आप लोग को याद करना पड़ेगा। 1 मिनट। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, सबसे पहले तो यहाँ पे कह रहा है हमें एंटी लॉग निकालने को। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है एन है। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फिर ये जो लॉग एक्स है ना, हमें लॉग एक्स निकालना है। तो जब भी ज्योमेट्रिक मीन की बात होती है तो यहाँ पे 2 तरीके के टेबल्स आपसे कहे जाते हैं प्रिपेयर करने को, दैट इज एंटी लॉग टेबल और लॉग टेबल। ये दोनों टेबल अगर आप लोगों को देखने आएगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक, तो इन दोनों टेबल को कैसे देखते हैं इसकी वीडियो भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे। पहले अभी हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स अपॉन एन। इसमें कोई हर चीज़ क्या कहना चाह रहा है वो मैं आपको अच्छे से लिख के समझाती हूँ। समेशन लॉग एक्स अपॉन एन। एन मतलब हो गया हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कि कितने टर्म्स है क्वेश्चन में। लॉग एक्स मतलब हमें जो एक्स की वैल्यू गिवन होगी ना क्वेश्चन में, उन सारी वैल्यूज़ का हम लॉग एक्स निकालेंगे, मतलब लॉग निकालेंगे। ठीक, फिर लॉग निकालने के बाद उस कॉलम का हम सम कर देंगे तो हमारा समेशन लॉग एक्स आ जाएगा। फिर जो आंसर आएगा उसका हम लोग एंटी लॉग निकालेंगे। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। फॉर्मूले को जितनी बार आप लोग लिखेंगे उतनी बार आप लोगों का प्रैक्टिस होगा। ठीक है, फिर से लिखते हैं फॉर्मूला, समेशन लॉग एक्स अपॉन एन और ब्रैकेट में एंटी लॉग। ठीक है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले को 4-5 बार लिखिए, आपको खुद ही एकदम अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक, तो अब क्वेश्चन मैं नोट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को हमें देखना है। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं दिया है, सिर्फ एक कॉलम दिया है। तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये एक्स की वैल्यू है। ओके, तो अब हम लॉग एक्स निकालेंगे। होप सो आप लोगों को लॉग एक्स निकालना आता होगा। तो मैं इसको, आप लोग भी फटाफट लॉग निकाल लीजिए, मैं भी निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो ये हम वैल्यू निकाल लिए हैं। ये वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर आपको इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो हम बना देंगे, बहुत ही सिंपल होता है। लॉग और एंटी लॉग निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन सॉल्व करना है, सो यू हैव टू प्रिपेयर, नो यू डोंट हैव टू प्रिपेयर इट, मतलब आपको उससे वैल्यूज़ निकालना आना चाहिए ये। ठीक है, तो मैंने लॉग टेबल से ये वैल्यूज़ निकाल ली है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमारा लॉग एक्स निकल गया। ठीक है, हमारे पास ये क्या वैल्यू, ये लॉग एक्स है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में प्रीवियस देखिए कह रहा है समेशन लॉग एक्स, यानी जो लॉग एक्स का कॉलम हमने बनाया इसका हमें समेशन करना है। तो इसको हम लोग फटाफट ऐड कर लेते हैं। तो इसको ऐड करते हैं। 1 मिनट, कैलकुलेटर कहाँ गया। हाँ, तो देखिए 1.8451 प्लस 1.1000 प्लस 2.6990 1.8751 0.9031 2.3979 0.9031 और 1.9138। इसका टोटल आ रहा है
13.5371, यानी कि यहाँ पे जो हमारी लॉग एक्स की वैल्यू है ये आ गया मेरा 13.5371। ओके। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो एन आ गया 8, फिर इसका ब्रैकेट करके करेंगे एंटी लॉग। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा ये एंटी लॉग 13.5371/8। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसको 8 से डिवाइड देना। तो 8 से डिवाइड देने पे आएगा 1.6921। ठीक है, और इसका निकालेंगे हम लोग एंटी लॉग। तो इसका जो एंटी लॉग निकालेंगे वो हमारा फाइनल आंसर होगा। लॉग एंटी लॉग की वीडियो हम जल्दी बना देंगे। ठीक है, तो देखिए एंटी लॉग ऑफ 1.6921 आ जाएगा आपका 49.21। ये हमारा आंसर। अगर आप लोगों को लॉग एंटी लॉग निकालने आता है तो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, नहीं आता है तो हम आज शाम तक उसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला एक बार मैं आपको रिकॉल कराना चाह रही हूँ। फॉर्मूले को आप लोग जितनी बार लिखेंगे उतना आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। सो द फॉर्मूला इज एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लॉग एक्स का करेंगे सम और एंटी लॉग निकालेंगे। 3 स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी देख लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज मतलब कौन सी सीरीज, जिसमें फ्रीक्वेंसी हो, एक ही चीज़ को बार बार बोलने से भी वो अच्छे से आपके दिल में दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है अलॉन्ग विथ एक्स, वैसी सीरीज को हम लोग डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हो ना थोड़ा सा मेहनत करके, तो डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज आराम से कर सकते हैं, बस उसमें 1-2 मॉडिफिकेशन करना होगा। ठीक है, अभी देखिए हम इंडिविजुअल सीरीज का ही फॉर्मूला लिखेंगे और उसी फॉर्मूले में 1-2 चेंज करेंगे और आपका डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला बन जाएगा। लिखें, ये देखिए एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है हमारा इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक चेंज करेंगे हम, बस एक चेंज, और आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा डिस्क्रीट सीरीज का। बताए कौन सा चेंज, सिग्मा के बाद यहाँ पे एफ कर देंगे, इसीलिए इसको अलग पेन से लिखे हैं, एफ कर देंगे। देखिए हमें डिस्क्रीट सीरीज में जब फ्रीक्वेंसी दे रहा है तो मैं कुछ यूज है तभी ना फ्रीक्वेंसी दे रहा है, तो बस हर फॉर्मूले में अगर हम इंडिविजुअल सीरीज पढ़ लेते हैं ना तो हमको बस डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी को अलग से लगाना होता है, तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता है। देखिए हम पूरा इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला लिखे हैं, सिर्फ सिग्मा के बाद एफ कर दिए तो यहाँ पे डिस्क्रीट का ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यानी इसमें फॉर्मूले में क्या करा, देखिए हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रहेंगे, एंटी लॉग निकालना होगा, और जो लॉग एक्स होगा ना उसको एक बार फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन उसके बाद उसका सम करेंगे। ठीक, ऐसे आप बिल्कुल थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं तब बताते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हम नोट करनी है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी हुई और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें निकालना है लॉग एक्स की वैल्यू। जब लॉग एक्स निकल जाएगा तो हम निकालेंगे एफ लॉग एक्स की वैल्यू। एफ लॉग एक्स निकल जाएगा, उसका कर देंगे सम, तो हमारा सिग्मा एफ लॉग एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग भी फटाफट लॉग एक्स निकालो, लॉग टेबल लेके बैठो, हम इसका लॉग एक्स निकाल के फिर बताते हैं। तो ये देखिए हम इसका लॉग निकाल दिए। ठीक है, लॉग एक्स हमारा निकल गया। अब हम लोगों को क्या करना है, एफ लॉग एक्स निकालना है, एफ और लॉग एक्स यानी इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करो, हम भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इसका सम आ जाएगा 33.929323, दैट विल बी द एफ लॉग एक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारा जो एफ लॉग एक्स है यानी कि दैट इज 33.9323, इसको हम सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी का सम देखते हैं एक बार,
3 5 हो गया आपका 8, 8 6 14 2 16, 16 और 14 हो गया आपका 13, यानी कि हम इसको डिवाइड करेंगे 30 से। इसको आप लोग डिवाइड करो और जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज भी हमारा फिनिश हो जाता है। एक बार और इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं डिस्क्रीट सीरीज का। एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स अपॉन एन, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट मीन्स सिग्मा एफ। ठीक, बुक लेके बैठेंगे तो आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज की। कंटिन्यूअस सीरीज मतलब वो सीरीज जिसमें क्लास इंटरवल गिवन हो, फॉर एग्जांपल 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन। इसका फॉर्मूला भी सेम है एज कम्पेयर टू डिस्क्रीट सीरीज। तो एक बार हम उसको भी लिख के दिखाते हैं। डिस्क्रीट सीरीज का क्या है, एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स अपॉन एन। हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज में एक्स नहीं होता, ठीक है, हमारे पास मिड वैल्यूज होती हैं, तो यहाँ पे एक्स के बजाय एम कर देंगे और बाकी हमारा फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। तो क्या रहेगा, एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स के बजाय एम अपॉन एन, ये हमारा कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला है। तो अब एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे और इस फॉर्मूले को उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हमारा ज्योमेट्रिक मीन का भी कंसेप्ट क्लियर। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इसका फ्रीक्वेंसी देखिए क्या दिया है, 1 2 6 6 और 5। ठीक, कह रहा है हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो यहाँ पे बीच में हम क्यों कॉलम छोड़े हैं, बीच में हम कॉलम छोड़े मिड वैल्यू निकालने के लिए। मिड वैल्यू हर वीडियो में बता चुके हैं कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा 5, 10 + 20 यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 2 15। ऐसे ही करके आप मिड वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, log x निकालना है। log x कंटिन्यूअस सीरीज के केस में x का मतलब होता है मिड वैल्यू, यानी कि ये जो मिड वैल्यू हम लोग निकाले हैं, ये जो मिड वैल्यू है इसका हम लोग log निकालेंगे। तो फटाफट इसका log निकाल लेते हैं हम, ठीक है। देखिए 5 का आ जाएगा 0.6990, 15 का 1.761, 1.3979, फिर 35 का आएगा 1.5441, 45 का आ जाएगा 1.6532। ओके, तो ये हमारा log x निकल गया। अब हमें क्या करना है, f log x चाहिए ना, f log x फॉर्मूला रिकॉल करते रहिए। तो f और log x का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप लोग भी फ्रीक्वेंसी को log x से मल्टीप्लाई करो, हम भी करके बताते हैं। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 0.6990, ठीक है। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.3522। 6 से इसको करिए 8.3874। हम पहले से कैलकुलेट करके रखे हैं, लेकिन आप लोग अभी कैलकुलेट करिए, ठीक है। 6 को इससे करिए 9.2646। 5 को करेंगे 5 2 = 10, 1 कैरी, 5 से 15 1 16, 1 कैरी, 5 5 = 25 26, 2 कैरी, 5 6 = 30 और 2 32, 3 कैरी 8, ठीक है। तो ये हमारा आ गया f log x। इसका कर लेंगे सम मतलब सिग्मा, तो इसका सिग्मा आप लोग करिए, हम भी करके बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसका सम आ रहा है, एक मिनट, 28.9692 अपॉन एन हमारा कितना है, फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी है, 213, फिर 3 6 हो गया 9, 9 6 15, 15 और 5 20, यानी कि नीचे होगा 20 और इसका करेंगे एंटी लॉग। तो पहले हमें इसको डिवाइड करना है, इसको हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है।
इसको आएगा 1.44846। ठीक है, तो हमें इस वैल्यू का एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग ऑफ 1.44846 इसका निकालेंगे तो देखिए 0.4 से देखते हैं, तो इसका एंटी लॉग हम निकाल के बता रहे हैं 28.08। ये आ रहा है इसका आंसर। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है, फिर उसके साथ ही में आपको लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल आता है, तो ज्योमेट्रिक मीन बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन को करने के लिए आपको 3 चीज़ें आपके टिप्स पे होना चाहिए। फर्स्ट है फॉर्मूला, सेकेंड है लॉग टेबल। आपको लॉग टेबल मिलेगा एग्जाम में, उसको आपको प्रिपेयर नहीं करना, लेकिन लॉग टेबल आपको कैसे उससे वैल्यूज़ निकालनी है वो होना चाहिए, और एंटी लॉग। ठीक, अब एक लास्ट स्लाइड में फॉर्मूला का सम अप कर देते हैं। ठीक, आज हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा, ज्योमेट्रिक मीन फॉर इंडिविजुअल, फॉर डिस्क्रीट एंड फॉर कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज के लिए क्या है, एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन। ठीक, फिर डिस्क्रीट के लिए क्या है, एंटी लॉग सिग्मा लॉग के पहले एफ लगा देंगे, एफ लॉग एक्स अपॉन एन। और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए क्या है, एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग, यहाँ पे एक्स की वैल्यू नहीं होती, मिड वैल्यू होती है, तो एफ लॉग एम अपॉन एन। ठीक, तो कंक्लूजन में ये हमारे 3 फॉर्मूले निकल रहे हैं। इन तीनों फॉर्मूले को कैसे इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चन के थ्रू मैंने बता दिया। तो इस वीडियो में ज्योमेट्रिक मीन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन से तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आप बुक से इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका और ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कवर होए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।